रहे थे। अभी पर अभी तक यार अगर स्क्वाड आया आप जरा डाल दीजिएगा उस पर। स्क्वाड अभी आया नहीं है, इंडिया का स्क्वाड आना है, इसके ऊपर आगे बात कर लेंगे। मगर अभी लड़का है अपना नमन, क्या कह रहा है, इसको ये फिक्र थी कि यार आप लोग जो है वो कोई फोर्सफुली जो है वो क्या कहते हैं माजरत करो तो मेरे घंटे से यार समझ गए। मैंने तुम्हें ये बोला है कि जब तुम्हें मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई देखे ना देखे, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए, ब्लॉक करो, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब आ जाओ इस तरफ। सीज फायर के बाद सुना था कि यार क्रिकेट जो है वो बेहतर निकल कर आएगी यहाँ, मगर एक और आदाब जब सुनने को आज दिन में मिला मुझे, क्या हो गया यार मिसबा उल हक की वापसी हो रही, कमाल नहीं हो गया भाई? इस बार में क्रिकेट कमाल नहीं है? कोच बन के प्लेयर बन तो गए। उनको नहीं रेड बॉल कोच लाया जा रहा है, एक लसन डाल दिया, मतलब हैसन डाल दिया हमारे पास इन्होंने, व्हाइट बॉल में हेसन डाल दिया। अब हेसन का टेस्ट अच्छा खेलते थे ना हेसन का मैं भाई। ढूंढ रहा था तो मुझे आखिरी दफा मिला ही वहां जाके, क्या कहते हैं वो रॉयल चैलेंजर्स ने बैंगलोर को भाई टेस्ट अच्छा खेलते थे ना, खूबसूरत रोक रोक के यूएई में मैच लिया उन्होंने, नंबर 1 कराया उन्होंने पाकिस्तान को यार। मिसबा भाई ने स्पॉट फिक्सिंग के बाद पाकिस्तान को संभाला है यार, इज्जत बनाई है। लाना मैं ये कह रहा हूँ इतनी सस्ती स्लो और थकी हुई अप्रोच के ऊपर, मतलब जो लोग ये फैसला करेंगे कि रेड बॉल में एक आदमी जिसने अपनी पूरी क्रिकेट यूएई में खेली है उसको यूएई में खिलाओ ना ले जाके, इसने पाकिस्तान खेला किधर है? इसको वहीं जाके खिलाओ जहाँ के सुस्त विकटे हैं, सस्ती विकटे हैं, थकी हुई विकटे हैं, गर्म विकटे हैं, भैया वहीं खेल सकते हैं ये। मैं ये कह रहा हूँ कि खबर अच्छी मिलनी चाहिए थी ना कि यार आपने यूनुस खान को लिया हो। हाँ यूनुस खान के लिए जिसके रन विराट कोहली से ज्यादा है, जिसका एवरेज विराट कोहली से ज्यादा है। सही बात है। तो मुझे वो वाला खिलाड़ी चाहिए था भैया जिसका रेड बॉल में कंपोजिशन हो। बिल्कुल यूनुस भाई को हमारे यहाँ बड़ा कम एडमायर किया जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीज जो आपको रेड बॉल में पाकिस्तान से चाहिए वो तो यूनुस है भैया। वही तो आदमी है जो कम से कम आपको किसी स्टैंड पे लाके खड़ा कर सकता है। अबे प्लास्टिक के नहीं लोहे के स्टैंड पे। तो यूनुस का नाम आने के बजाय यार ये मिलेगा मुझे। ये जब मिला था 2019 में एक नई सियासत आई कि सरफराज को हटा दिया गया, ये फिर सियासतें करेगा। इसके पास साजिश और मंसूबे के अलावा है क्या? इसकी खबर लगाने वाला कौन है यार? यूनिस भाई को तो इन्होंने हसन अली से वो करा के किया था यार। ये कौन सी डिसीजन है जो पाकिस्तान क्रिकेट को बजाय ऊपर ले आने के? बिल्कुल। 1 मिनट ऐलान हो जाए, कोई इंतकाल का ऐलान हो रहा है, कर दो भाई। करना है सर। एक ऐलान समाज फरमाए। एक बच्चा गुम हो गया यार, ढूंढो तुम लोग भी यार। जिसकी उम्र तकरीबन 11 साल है। 11 साल का बच्चा है। तकरीबन 9 से लापता है। लापता है भाई, गुमशुदा है। अपने वालिद का नाम, अब्बा का नाम क्या है? सिकंदर बता सकता है। सिकंदर है उसके वालिद का नाम। 11 साल का बच्चा है भाई। 11 साल का बच्चा, जरा देख लो यार। या किसी के पास हो, किसी के पास क्यों होगा वो? किसी मकान पर पहुंचा दें। बहरहाल यार ये स्क्वाड पूरी तरह अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की। मिसबा भाई को अगर लाया जा रहा है, मिसबा उल हक साहब को, इनके लिए हमने बड़ी जिद्दत लाए थे कि लेवल 2 वाला कोच भी जो है वो चल जाएगा, लेवल 2 वाला भी चल जाएगा। यही वाले मामला नहीं, फिर ये हाई पर नहीं, आपने छुपाकर अपना लौंडा जिसको अभी इंटरिम कोच बनाया हुआ था आके भैया को, ठीक है, जो कह रहे थे मैं पंखा लगाऊंगा जीत जाऊंगा, ठीक है भाई, कहीं पंखा चला, कहीं पंखा उड़ गया तुम्हारा। जीते तो यार इनको ऐलान करने दो पहले। हाँ। 11 साल का बच्चा, अब्बा का नाम सिकंदर है। अगर किसी को मिले तो मस्जिद सुफ़ा में पहुंचा दे भाई, वरना उसके घर पहुंचा दे। सही बात यार। मिसबा भाई की फिर से दुकान लग गई है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये बड़ा जबरदस्त काम हो गया है भाई, बहुत ही जबरदस्त काम हो गया मिसबा भाई का। ये मिसबा भाई की फिर से दुकान लग गई है भाई पाकिस्तान क्रिकेट में। ये सही दुकान है भाई, ये खुली रहती है वैसे हमेशा, ये सही बात है। 1357/2 में हाँ। अजीजाबाद उसके बच्चे के मकान नंबर है, पहुंचा दें यार। अगर किसी के पास बैठा हुआ है वो, ठीक है, गुजारिश है आपसे। सिकंदर उसके अब्बा का नाम है, वरना मेरे घर ले आइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यार जिस अंदाज से आज खबर को पोर्ट्रे किया गया है, एक तो हाई परफॉर्मेंस कोच का मैंने आज देखा इश्तेहार जो एडवर्टाइज उन्होंने अखबार में लगाया। अबे उसकी कोई तालीम नहीं चाहिए तुम्हें क्या? बिल्कुल ही अंगूठा छाप चाहिए, तालीम का लिखी है उसमें नहीं है ना। लेवल 3 होना चाहिए। घंटे का लेवल 3 करना क्या उसका? पहले 2 था, जब अकल ना शऊर ना होगी तो वो समझाएगा क्या? मुझे बताओ समझाएगा क्या? कैसे समझाएगा बच्चे को?
भाई एक दफा मेरी एक इंटरव्यू में इमरान खान से एक सवाल पूछवाया गया उनसे क्या पूछा? कि ये बताइए कि ये खिलाड़ी जो होते हैं इतने जाहिल जपट क्यों होते हैं, ये बोल क्यों नहीं पाते, तो इनके लिए क्या ग्रेजुएट होना जरूरी है? हाँ। तो खान साहब ने कहा उसका सबसे बड़ा हथियार उसका खेल है। भाई वो कह रहे हैं एक आ रहा है माइक हेसन, हाँ। तो एम फॉर माइक, एम फॉर मिसबा, मतलब एम का जमाना चल रहा है ना, ये इधर ये एम है, एम से रखेंगे उन्होंने तो माइक। फिर ये तो बाबर और रिजवान इसके कंधे पे पुराने शिकारी है ये तो। हाँ। अबे इनको लादने वाले यही है मिसबाह उल हक। पाकिस्तान क्रिकेट पे जो लादा है इनको, हाँ। वो मिसबाह उल हक ने तो लादा है, और किसको लादा है? खुसूसन रिजवान की नहीं बात यार पर ये आप ठीक है। नहीं बाबर तो पहले आ गया था, उसे तो सरफराज और मिकी ने परवान चढ़ाया। अब नहीं, तो हर वो- क्रिकेटर उमर अकमल भी बोलता है ओहो। कि जिन्होंने खिलाया फवाद आलम, मिसबाह आप सुन ले मेरी बात, मिसबाह क्या उन्होंने बोलेगा? बजा दी। मिसबाह पहले पकोड़े बनाएगा, फिर हाँ। गुलगुले बनाएगा, फिर उसके बाद गुब्बारे फोड़ेगा, हवा भरेगा, फिर फोड़ेगा, फिर बोलेगा कि यार मुझे पता है इसकी बीमारी क्या है, ये हाँ। क्यों आउट हो रहा है, अंदर वाली बॉल जो भौंकर आती है। हाँ। मैं बताऊंगा कि ये मिसबाह भाई की मैं अपने बड़े बताऊंगा मसाइल कि थे। कैसे रिकवर करेगा। ये T20 का सासा है, एसेट बनाएगा, ये मिसबाह उल हक एसेट ने बना कहा के मैंने लाएगा। टेस्ट में विव रिचर्ड वाली सेंचुरी मारी हुई उतनी ही गेंदों पे, याद है इसकी? यार मुझे ये तवक्को नहीं थी, बजाय ये कि आप मुकाबले का रुझान पैदा करते, आप अच्छा। बच्चों को अट्रैक्ट करते कि यार कुछ ऐसा। अबे उससे बेहतर तो आकिब भाई थे यार, खुदा अच्छा। की कसम आकिब भाई उससे ज्यादा बेहतर थे। अच्छा। आकिब भाई को छुपा दिया तुमने हाई परफॉर्मेंस में ले जाके। तो आकिब भाई ने क्या कर लिया, मतलब वहां जाके नसीम को खिला करा लिया, हो ना। अब्बास को लाए, फिर वेस्ट वो तो इंडीज पे मजबूरियां रेस्ट करा समझौते दिया। ना, कमेटियां है ना ये वाले हाँ। 4-5 नाम तो पाकिस्तान क्रिकेट में कमेटी हाँ, में आते हैं बिल्कुल। कि भैया कोई भी कमेटी डलेगी ये जरूर होंगे। तो एक साजिश आपने अभी खत्म करी थी, दूसरी साजिश आप फिर लेकर आ गए। तो भैया पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल अगर इस तरह सुस्त होगा, लाल बॉल में भी, लाल बॉल की क्रिकेट विराट कोहली ने तेज कर दी है भाई। अच्छा कर दी है, वेरी गुड। अब तो वो लाल बॉल की क्रिकेट का हिस्सा नहीं है। अच्छा अब नहीं है। और दुनिया अफसोस बना रही है, क्रेडिट नहीं दे रही है उनको, अफसोस बना रही है उनका इस वक्त। क्रेडिट तो ये होता कि बाय फोर्स पूछा जाता कि विराट कोहली का इशू क्या था भाई, विराट कोहली की इतनी खामोशी की रिटायरमेंट का इशू क्या था, बिल्कुल। क्या वजह थी, सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ ना बोला कि यही रोहित शर्मा के साथ हुआ, यही MSD के साथ हुआ, धोनी के साथ। ये कमाल है यार, आपने इतनी आसानी से गला दबा दिया, उसका आवाज भी नहीं निकली उसकी। बेगम बच्चों को लेके वो साइड पकड़ गया और यूयू थंपिंग स्टेशन जैसे इशारे किए विराट ने, कहा कि मैं जीतूंगा, आरसीबी को लेके जीतूंगा। तो वो आरसीबी उसका गोल थोड़ी है कोई यार, आरसीबी तो एक चमक धमक एंटरटेनमेंट है, लोगों का दिल पे छाप रही है बस। दूसरी तरफ अब ये अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेन्योर और उसके खेलो उसकी लो टीआरपी विराट कोहली के नाम की। यकीनन अब देखें क्या क्या चेंजेस आती हैं। करुण नायर की भी जुगाड़ का था और सारी चीजें थी। बहरहाल हमारे पास अभी तक कोई स्कॉट की इनकी अपडेशन है नहीं यार उस तरह से, तो होगी तो उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन ये जो बात है यूनिस खान की जो निकाली गई मिसबाह उल हक के जवाब में कि यार यूनिस भाई को कब आप अकोमोडेट करेंगे, मसला अकोमोडेट करने का नहीं है। वो एक डिसिप्लिन इंसान है, उसके पास करेज है, वो सबसे पहले लाएगा लड़के में डिसिप्लिन। क्रिकेट तो बाद में लोग उससे अच्छी सीखेंगे। जब इब्राहिम डिविलियर्स यूनिस खान से लो डाउन जाके स्वीप मारना सीख सकता है कि आपसे अच्छा स्वीप कोई नहीं मारता, और यकीनन पूरा लंबा कदम पूरा डाउन जाते हैं। वो फिटनेस अच्छी थी यूनिस खान की, टेस्ट क्रिकेट को प्रेफर करते रहे वो ज्यादा। नहीं, ये कौन लोग हैं जो ये मतलब ये एजेंडा जो बनाया गया उसकी खबर लगाने का, मेरे लिए तो बड़ी तकलीफ है भाई। 10,000 मेरे अंदर तो आग निकल आई ये देख करके यार, नया आप मतलब किसको ये कौन से समझौते हैं जो मिसबाह उल हक करेंगे? हाँ क्या उसके क्रेडिट पे है क्या एक घंटे का डंडा बस? वही काफी दिन था, 12-13 12-13 दिन हाँ, लगा। इंग्लैंड को 3-1 वो सईद भाई की चलो बट्टा 12-13 दिन यार, अजमल भाई की बट्टा भी थी उसमें। लेकिन ठीक है उस वक्त आईसीसी के रहमान थे मेडिकल उसके अंदर, रहमान, उमर गुल, इमरान खान, लंबा उल्टे हाथ का, इमरान खान, सियालकोट का, जुल्फिकार बाबर को जुल्फिकार बाबर नहीं, वो उसमें नहीं, वो वनडे में उसको तो वो बड़ा खिलाया इन्होंने, उसकी बड़ी। अब्दुल रहमान थे तीसरे टेस्ट में, अब्दुल रहमान एक तो खुद नहीं बता सके, कम से कम मिसबाह को ही बता देते कि 3 फुल टॉस क्यों फेंक दी तुमने भाई। हाँ पता नहीं वो तो शाहिद आफरीदी को बताएंगे वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार आपने क्रिकेट माना कहते थे उन्हें, माना तो अच्छा लड़का है ना, माना माना को छोड़ जुल्फिकार बाबर कितना सियाना था याद है, वो बाइक पे फुटपाथ पे चढ़ के आया था हमने उसे। तो यार वो जो क्रिकेट के जो लोग हैं, मैंने क्रिकेट के लोगों को सुना कि भैया वो किस तरह से पजीराई करेंगे इनकी। तो आज वो डायरेक्टिव्स और डिसीजन के लिए ऊपर आज राशिद भाई को भी सुना मैंने, उन्होंने भी ठीक कहा कि अगर आप टाइमलाइन देखिए मोहसिन नकवी के आने के बाद जो अब तक है, वो ये बता रही है कि यार इन्होंने सिर्फ वो वाले बाल नोचे हैं जो सफेद हो गए थे, काले वाले रहने दिए उन्होंने। उनको क्या पता था कि ये बाल रंगे हुए उनके जैसे मेरे रंगे हुए।
जो मिसबा तो रंग के आ रहे हैं ना सारी चीजें अब। मिसबा भाई वो सर पे बाल छोड़ ही नहीं रहा, वो तो अच्छा अपने बुजुर्गी समय टीम के में मुझसे बुजुर्गी ज्यादा आएगी, है। टीम में बुजुर्गी आएगी। घंटे की अच्छा बुजुर्गी आएगी, मैं ये कह रहा क्या हूँ। आएगी? अब थोड़ी दिनों के बाद आपको इजाजत मिलेगी अंदर ही अंदर। अबे ये गेम है पूरा, अच्छा ये भी ये गेम है। पूरा सॉफ्टवेयर आएगा नया बन के, ऐसा कि जैसे आपने बिल्कुल ही ठीक कर दिया सब सही कुछ। है भाई, आज हम तो कह रहे हैं। एक तो माइक हेसन जो 2015 में इंग्लैंड को, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को एक दफा फाइनल खिला दिया था उन्होंने, तो फाइनल में 2012 से चल रहा था ये फिर सब। उसके बाद ये वो- उनका भी कोच था अभी आईपीएल में। अच्छा फिर अब ये जो लेटेस्ट कोचिंग पे इनको एजाज मिला है ना, माइक हेसन को क्यों मिला हाँ, है? क्यों? मुल्तान नीचे है सबसे सबसे आखिरी नंबर पे है ना मुल्तान, ओह। इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुम हमारी टीम को वो बदले समझ गया, वो कह रहे देख रिजवान वैसे भी नीचे है नहीं हेसन और अब को। हम रिजवान को तुम्हें ही देंगे क्योंकि ये तुम ही सब तो- कम्पीट कर सकते हो मोहम्मद देखिए रिजवान के मैंने साथ आपको भाई। कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो नौकरी छोड़ के जाता है वो जाता किधर है? हाँ। याद है मैंने आपको याद दिलाया था, कहा जाता है वो मुल्तान सुल्तान। हाँ। जो नौकरी छोड़ेगा मुल्तान सुल्तान उसको गोद में बिठा लेगा। और भी बहुत सारे लोग हाँ, हैं, वही है, सर। और सिर्फ वही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे नदीम लोग। खान भी वहीं पर हैं, हाँ नदीम भाई भी हैं। डायरेक्टर डोमेस्टिक, नदीम वो भी वहीं पर है, नदीम डेवलपमेंट भाई एंड भी हैं, अभी डोमेस्टिक। तो तो मैं ये दूसरा कह रहा बना हूँ रहे। वहाँ जो हांडी चढ़ी वो मुल्तान सुल्तान के घर में चढ़ी, चढ़ गई ना। और वहां जब हांडी चढ़ी तो खाना पक्का, तो उस पर नाम लिखा हुआ आया माइक हेसन। अच्छा माइक क्यों, ये क्या करेगा? ये क्या ये करेगा? इसको कर हमने लेगा जो करना है यार। इसको हमने बिठा के इस पे शबो खून मार दिया है, ब्रेन वॉश कर दिया है। मार अब दिया, ये अच्छी वही, बात है। अब इसको जो आवाज लगाएंगे वही करेगा। तो उनका तो चलो समझ में आ गया कि भाई लाल बॉल में तुमने शादाब को गोद में दे देना इनकी, और साथ में वो कौन है, सलमान अपना हाँ तहसील हैं? अरे वो आगा आगा सलमान, आगा जानी। ठीक है, जिसको T20 खिला खिला के बताया आगा कि ये भी जानी, खिलाड़ी है। हाँ आगा जानी। तो यार ये अच्छा ही जुल्म ना खेल करें, लेता है। बजाय हमें इन बजाय लोगों से तो अच्छा ही खेल लेता है मेरा आगा यार। नहीं तो फिर पाकिस्तान को 2 वनडे तो जितवा दिया और साइम वाला उसने फिनिश किया, वो रिजवान के साथ खड़े हो गया। असल में तो वो वहां टुक टुक ही चल रही थी। हाँ। वो साउथ अफ्रीका पे भले ओस पड़ी 350 वाला, आगा ने तो फिर पाकिस्तान की 3-4 जगह लाज रख ली यार। नहीं, कम से कम जितना वो उसका मैं- खेल है इनसाइड आउट अच्छा मारता मैं है। ये कह रहा हूँ आगा को आपने T20 में डाल तो लिया, उसको हाँ। बता दो तो T20 में बात क्या करते हैं, हाँ ये तो बता दो। न्यूजीलैंड में कह रहा था हमें 2 दिन पहले भेज दिया, कप्तान बन के क्या सोचे आप? हाँ। वो कह रहे हैं हमें 2 दिन पहले भेज दिया और यहाँ सुबह उठ के 11 बजे मैच। अबे तो तुम्हें पता है आइटनरी का नहीं पढ़ा था तुमने? हाँ। बोलने से पहले सोचते नहीं है, फिर बोलते हैं कि यार बता आज दे ये क्रिकेट मिसबा कर रहा है, भाई आज क्यों आ गए दोबारा? तो मैं ये कह रहा हूँ क्रिकेट में जो अच्छी खबरों की उम्मीद थी, हम सब तेजी की उम्मीद कर रहे थे क्रिकेट में, टोक, लेकिन टोक, सुस्ती टोक, फैल रही है। टोक, टोक, यही भाई चलता रहेगा टेस्ट यहाँ पे। क्रिकेट भी अब सुस्ती का नाम नहीं है। टेस्ट क्रिकेट भी आपको एक मेथड से खेलनी पड़ती है, पोजीशन पर चढ़ाई करनी इस पड़ती है, रन बनाने इस पड़ते सारी हैं। कार्रवाई में एक ही जग्गे का हाथ है, वो हाँ। जग्गा है अभाव रियाज। हाँ। क्योंकि उनके पास एक्सटर्नल पावर है, एक्सटर्नल पावर है अभी उनके भी पास। है। कहा जा रहा है कि वो छुप छुपा के सारा काम मलियामेट करते हैं। हाँ। किसी मिसबा भाई साजिश से को अच्छी थी बाब कामयाब रियाज की। नहीं। ये 2019 का जो मलबा आप डालेंगे 2025 में उठा के, इसका फायदा क्या है मुझे मैं भी याद दिलाऊं आपको क्रिकेट कमेटी में क्या गेम हुआ था कि वसीम अकरम ने जो कमेटी की रिपोर्ट बनवाई थी मिसबाह उल हक से, मिसबाह उल हक ने उसको बनाया, उसके बाद मिकी अरदर फारिग हुए, बाय फोर्स उनका सस्पेंशन हुआ, सरफराज को साइडलाइन कर और दिया। वो दोबारा आ अरे गया, उसके कह बाद रहे टीम दिल नहीं खड़ी नहीं हुई, चल रहा। टीम नहीं खड़ी हुई, ये खड़े हो गए हाँ। क्योंकि इनके धंधे टाइट थे। फिर ये कि अभी आपने 4-6 महीने पहले वो रखे थे, क्या कहते हैं, मेंटोर्स, उनको फारिग कर दिया, उनके 8-10 करोड़ रुपए का खर्चा ये भी आ गया। इसमें पाकिस्तान को क्रिकेट इसलिए बोर्ड पीसीबी पसंद नहीं करती है, एक उसूल पसंद इंसान है वो चापलूसी नहीं करता। एक दफा सेठी साहब ने आफरीदी आ गए, मिसबा आ ठोकता है वो, गए, बोलता सबके है, लिए ठोकता रखा हूं था तुम्हारी इनामात ऐसी का। उन्होंने जैसी कहा ये तरीका नहीं है यार, मुझे इस तरह आवाज दे के थोड़ी बुलाओगे आप, एक तरीका होता है, मुझे सेपरेट बुलाओ, मेरी अचीवमेंट है। भूखा नहीं है वो आदमी भी, भूखा नहीं है वो आदमी, जितना मैंने भी देखा। मैं को उसकी एक्स्ट्रा तारीफ नहीं कर रहा, मेरा इतना वास्ता नहीं पड़ा। एक दफा मुलाकात हुई थी, आपने नदीम खान साहब का नाम लिया, उन्होंने मिलवाकर, जब वो डायरेक्टर यूबीएल थे और यूनिस भाई उनके एक मेंटोर कोच, ये हैसन की और मिसबा की साजिश हाँ। बनी उसी ये कैंप में। वॉटमोर की तरह, ये वॉटमोर की तरह। जितने मैचेस मुल्तान हुए वहां ये साजिश होती रही कि हैसन को किस तरह से कोच बनाना है हाँ। पाकिस्तान का, हाँ। क्योंकि इन्होंने कैरियर बचाने हैं, थके अरे हुए हमें बच्चों तो के पता यहाँ। है ना, इसमें कुटे हुए कीमे भी शामिल हैं यार। हाँ। ये पाकिस्तान की क्रिकेट अभी भी भाई देखें, आप लोग बोलेंगे अभी तो मिसबा भाई की बात ही हुई है, आप लोगों ने शुरू कर दिया। अरे भाई हमें एक अच्छे फ्रेश माइंडसेट की जरूरत है यार, इस तरह के चले हुए लोगों की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिसबा भाई का एक टेस्ट क्रिकेट में वेटिंग मेथड है भाई, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट जैसे आकिब भाई ने या जिसने भी ये किया था ना सिलेक्टर्स ने कि बाबर और रिजवान को T20 से ड्रॉप करो, तो ऑनगोइंग पीएसएल जो दोबारा भी स्टार्ट हो जाएगी, आईपीएल पीएसएल दोनों ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बहुत से फॉरनर्स उसमें मौजूद नहीं होंगे, तो आपने इसमें भी देख लिया कि इन लीग्स में भी इनका क्या मेयार है यार। एक की टीम सेकंड लास्ट है, एक की लास्ट है, उसके रन ज्यादा है पर उसका स्ट्राइक रेट चेक कर लो, दूसरे की एक इनिंग को हटा लो तो सारे मामला चेक कर लो। वो कौन सा लड़का जिसका टाइटल लगाया था मैंने, जिसने बाबर को बोल्ड कर दिया था,
मतलब अली रजा, अली रजा। नहीं नहीं, अली रजा तो इसी के पास है, ये तो पहले ही ले लिया था इसने कि हमें ये आउट ना करे, मुझे इसको ले लो। अरे वो जिसका शाहिद, नाम शाहिद। लिखा था शाहिद, हाँ वो करके जो नजीर, हाँ शाहिद करके था कोई, लगाया है ना मैंने उसका टाइटल, अभी मुझे याद नहीं आ मुझे रहा। याद ना दिलाओ, मुझे हंसी आ हाँ जाती तो है। उसने मंजन बेचा है ना यार, उसने काम उतार दिया। तो वही बात है कि अब आप इसी माइंडसेट को दोबारा से टीम में ला रहे हैं। देखें, होप फॉर द बेस्ट वाला मामला हमारे पास तो नहीं, हमें नहीं लगता मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट में भी आपको इस तरह के माइंडसेट्स की जरूरत है। यूएई में नहीं खेलेगा पाकिस्तान, और अब सईद अजमल भी नहीं है कि खेच खेच के आउट कर देंगे, हाँ, but ना ये- यासिर शाह नहीं है कि चलो यूएई में उनकी जुगाड़ लग जाएगी। हाँ, छोटी सी शेन तोड़ वॉन देगी, मरून खेलते को मोहब्बत हो गई थी यासिर शाह से, छोटी सी तोन फिर से उन्हें उनकी- इंग्लैंड में समझ आया। मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि आपको, आपके घर आएगा ना यासिर शाह, तब आपको समझ आएगा कि इतना बड़ा बॉलर नहीं है, ये सिर्फ यूएई का बॉलर है। हालांकि जब सीखने के लिए ये गए यासिर शाह, मुझे याद है तो शेनवा ने उनको ये कहा था तुम्हारा करियर ही नहीं है इतना लंबा तुम्हारा करियर नहीं होगा। बहरहाल मैं इस तरफ से निकल जाऊं, मगर अगर आप अब इस तरफ आ जाएं कि ये जो सस्पेंशन के बाद जो दोनों लीग शुरू हो रही है, कल 17 को पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो रहा है, इनके भी रावलपिंडी और यहाँ मुल्तान में मैचेस खेले जाएंगे, और आईपीएल का भी हो रहा है। गोरे दोनों तरफ से भाग गए, उधर साउथ अफ्रीका की टीम ने मना क्या कर दिया, मतलब उनकी तो सीरीज है आगे, फिर उन्होंने जिम्बाब्वे से वन ऑफ टेस्ट भी खेलना है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलियंस भी यही सोच के नहीं आ रहे हैं कि उनको भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इनडायरेक्टली सारी चीजें हुई हैं। खिलाड़ी ने मना नहीं किया, मगर क्रिकेट बोर्ड ने उनके बता दिया। जैसे आज मैं सिद्धू बाजी को सुन रहा था, उन्होंने बताया, शुक्री नाम है उनके क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, उन्होंने बताया कि यार हमारे लड़के जो हैं वो अब तैयारियों के अंदर है, और फिर हमारे लड़कों का आना मुश्किल है, तो जो बचा कुचा माल था वो भी चला गया। ठीक है, यहाँ पीएसएल में भी ये गोरा लेस चल रही है, अब सस्ते वाले गोरे उठाए जा रहे हैं दोनों तरफ। सस्ते वाले मतलब ये कि जो अवेलेबल है यार, इसमें बुरा नहीं मानना यार कोई जो बता दो, available है, ये स्क्वाड आ जाएगा बुरा आज नहीं नहीं मानना। इंग्लैंड मगर वाला। मैं एक जो चीज है, एक आदमी जिसके लिए आज बहुत बड़ी स्टोरीज लगी हैं, जिसका नाम है गौतम गंभीर, वो डॉन बन चुके हैं इस वक्त, किंग ऑफ डिसीजन बन चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के फ्यूचर के लिए लिए, जा रहे इंडिया हैं ए के स्क्वाड के लिए। जो कुछ तमन्नाएं, कुछ जयसवाल, आशाएं, जो कुछ खिलाड़ियों के बारे में सोचा जा रहा था, शायद वो अब वो उस तरह से ना हो जिस तरह से अखबार में खबरें लगी थी। हो सकता है कुछ डिफरेंट इंडिया के लिए हो। सरफराज इंजर्ड हैं, वो शायद इंडियन सीनियर टीम के साथ जाएं, शुभमन गिल बाद में जाएंगे, ठीक है, शरदुल ठाकुर बाद में जाएंगे, क्योंकि वो भी जिस टीम के साथ खेल रहे हैं उनका भी वो ए वाले में तो जायसवाल भी है। रजत पाटीदार भी बाद में जाएंगे। मैं ख्याल में इंडिया ए के पहला जो इनका अनऑफिशियल टेस्ट जो 2 खेले जाएंगे, उसके अंदर जो इंडिया ए का पहला स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा, उसमें कई एक नए खिलाड़ियों को भेजा जाएगा। वो खिलाड़ी जो या तो जिनकी टीम आईपीएल के अंदर फारिग हो चुकी है, फारिग मतलब बॉटम पे लग चुकी है, या भाई फिर 30 को तो इंग्लैंड लाइंस से टेस्ट होगा, उसमें ईशान किशन वगैरह तो निकल जाएंगे, ये बाद में जाएंगे पार्टी, ये सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट के लिए शायद अवेलेबल हो सरफराज वगैरह इंडिया सीनियर ए के, क्योंकि 30 को मेरे ख्याल में खत्म हो जाएगा आईपीएल 30 मई को। तो जो बचा कुचा सामान है, मतलब वो जो इंडिया की सीनियर स्क्वाड है वो भी वहां ट्रैवल करेगा। तो एक मैच जरूर मिलेगा सीनियर टीम को, और उसके अंदर ध्रुव जुरैल की जगह सुना है कि ईशान किशन को मेरी इत्तला है ईश्वरन भी जा रहा है। वो उसको बेचारा ईशान तो पहले जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, तो उसको वहां मौका मिला था, वहां तो ऑस्ट्रेलिया में मौका मिले नहीं, यहाँ मिलना चाहिए। अभिमन्यु ईश्वरान का नाम भी है इसके अंदर, वो भी करुण नायर भी है, एनकेआर तो है, वो तो टेस्ट में भी सुना है 5वें नंबर पे खेलेगा, ऐसा इत्तलात आ रही है। अभी अनऑफिशियल टेस्ट में टेस्ट हो जाएगा ना वो, ये और भी तो अभिमन्यु देखना। ईश्वरन भी है, ध्रुव जुरैल, शार्दुल ठाकुर है, और तनुष कोटियान, वो वाला तनुष लड़का। कोटियान है, हाँ, तनुष कोटियान मुकेश भी। कुमार भी रख लिया है, मुकेश आ गया भाई, जिसकी शादी हुई थी लास्ट ईयर, और बेचारा शादी करके फिर आ गया था, फिर खेला था, फिर चला गया था। आकाशदीप होगा, ठीक है, खलील होल्ड नहीं कर पाया उसके बाद वो। हाँ, शादी के बाद है, होल्ड- कंबोज जो लास्ट ईयर मुंबई में था, अभी इधर से खेल रहा है। इसको लास्ट ईयर देख के मैंने कहा था कि बॉलर बड़े चल, फॉर्मेट कंबोज। का है। और जो है फिर मनफ सूतर भी है, मनफ सूतर को भी ले लिया। तो ये तो अनऑफिशियल टेस्ट के लिए है। अच्छा, अब देखना ये हाँ, है वही तो कह रहा हूँ, एक भाई असल वाले तो मामलात अभी तक बाहर ही नहीं आ रहे ना, अब देखना कहीं ये फंस गए। अब देखना ये कि ये जो मामला होंगे रेड बॉल क्रिकेट में, तो जी हाँ, देखिए दो बड़े लोग तो आपके पास से नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब ये भी कंफर्म नहीं है कि बुमराह जो है वो किस हद तक होंगे। शामी का भी कहा जा रहा है कि शामी तो रेडी है, फिट है, कह रहे हैं, मगर तो खुद को फिर फिट किसी ने डिक्लेयर किया। कोई कह रहा है कि वो फिट है, उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है, मेरे पास एक ऐसी इत्तला आई है शाम में। कौन आदमी मना करता है कि मैं फिट हूँ? हाँ, कोई भी नहीं थे। मोहम्मद शामी चैंपियंस ट्रॉफी में भी आए, अपना रोल प्ले तो किया भाई, वो जीता उनकी टीम ने। वो सिराज को देखना पड़ेगा यहाँ पर आपको। अब सिराज मेरा ख्याल से अब भी इनके प्लान्स में नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो वाला मंजन कौन लेकर आएगा? ग्राउंड में कोई मुझे बातें करता नजर आए, खेलते घूमता नजर आए, टहलता नजर आए तो उसकी माँ को बोल दूंगा, ये वाली चीजें कहाँ से नजर आएंगी? वो आपको
वो जो एक्टिविटीज थी विराट कोहली को लेकर के, रोहित शर्मा का अपना गेम चल रहा है, विराट का अपना गेम चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ वो जो एक अब कॉम्बिनेशन। तो एक बात है कि अगले टेन्योर के लिए बात 3-4 महीने पहले मेरे मुंह से भी निकली थी कि देखिए, भाई अब अभी- अगला टेन्योर है, यहाँ तो हाँ। पूरा ही चला जाए आदमी। अब गिल अगर कप्तान 100% गिल ही बनने वाले हैं जो इत्तेलात हैं, गिल कप्तान है तो फिर शुभमन गिल को ही अब आप पूरा ये टेन्योर देंगे तो ये इंसाफ वाली बात है। दूसरी तरफ अब बहुत बड़ा WTC का देखिए ये फाइनल, मुद्दा बड़ा बना है वहां पर, मैं आपको बता दूं, और वो कई अखबारात कोट कर रहे हैं उसको, और वो कई जगहों पे डिस्कस किया जा रहा है। रोहित शर्मा खामोश है। विराट कोहली ने जो कहना था या तो अपने इंस्टाग्राम या ट्विटर पे कहा, या फिर उन्होंने वो ग्राम बेंसिंगर को कहा, जो आपने सबने सुना होगा कि विराट ने कहा था कि यार मैं पहले 2 अनऑफिशियल टेस्ट जो अपने आप को रिदम में लाना चाहता हूं ताकि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो मैच के अंदर खास तौर पे जब शुरू हो तो वो जबरदस्त नजर आए। वहां पर भी जो है ना कुछ चीजें बड़ी ऐसी नजर आ रही हैं कि अब कहीं ना कहीं ये देखें खिलाड़ी ने रिप्लेस होना है, मगर ये जो सेंड ऑफ वाला चक्कर होता है ना, ये बड़ा ऐसा होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि यार इसने कुछ अचीव किया है। विराट और रोहित के साथ जो कुछ बीसीसीआई ने नहीं करना, देखो यार उसको अल्फाज नहीं चाहिए कि रॉजर बिन्नी साहब आए और बोले विराट कोहली बड़ा बल्लेबाज था, और वो राजीव शुक्ला जो बीसीसीआई के ख्याल में जनरल डिप्टी चेयरमैन है, डिप्टी प्रेसिडेंट है, जो भी हैं, मैं कह रहा हूं उनको उनके बयान थोड़ी चाहिए इस वक्त कोई। मुझे तो ये सुनना था एज अ क्रिकेट फैन, मुझे विराट कोहली का फैन होने के साथ मुझे ये जानना था कि यार असल में वो अपनी चीजें अपने लोगों तक तो कह देता है, जो जिनके लिए वो खेल रहा है, जिनके लिए वो खेला, उनका क्या रोल था इसके अंदर, कि मतलब विराट ने क्यों किसी की बात ना सुने ही नहीं ना, रिग्रेट कर दिया उसने रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं खेल रहा। मैं उसने ये कह के रिजेक्ट किया कि मैं यार अनफिट नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, तबीयत ठीक नहीं है मुझे। अच्छा ये भी कह दिया, हाँ ये टोपी दी है ना, तो बात घुमाई है। आशिक क्या खिलाओगे मैं वाटर ये कह रहा पंप हूँ पर, ये बताओ। कि ये बात पता होनी जरूरी है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। अब तो 2 बड़े खिलाड़ी चले गए, अब वो वाला इंपैक्ट तो नहीं मिलेगा ना आपको कि अपोजिशन बोले कि विराट आया हुआ है, घर वाले सब निकल कर आए, हमें नहीं देख रहे, नहीं विराट को देखना है, तो वाले लोग तो नहीं है, अब वो लोग भी नहीं आएंगे आपके पास। तो विराट तो उन लोगों को लेकर आता था पता नहीं कहां से पकड़ के, उसको पता चल जाता था कि विराट आया हुआ है। यहाँ लाहौर में तो लोग टी शर्टें पहन के खड़े रहते हैं सिर्फ कि विराट तो आएगा नहीं यार, चलो उसकी टी शर्ट ही पहन के मजे ले लें। हमने यहाँ कप प्रिंट करा के रखे हुए, मैंने तो क्या करूंगा मैं, क्या करना है तो मैं उसके गेम पे तो बात कर सकता हूँ, मगर उसकी खामोशी से गायब होने के ऊपर तो अच्छा मुझे एक जानने बात की मुझे जरूरत याद आ है गई, सुनील गावस्कर साहब का मैं कहीं टाइटल मैंने आज देखा नजर से, वो कह रहे थे कि आप अब ये ना सोचें कि 2027 के वर्ल्ड कप तक विराट और रोहित वनडे में होंगे। उन्होंने असिस्ट किया इस सिचुएशन को जो हुई है, हो सकता है 2027 से पहले वनडे में भी फॉर्मेशन चेंज हो जाए। नहीं वो तो कह रहे कोई नाच गाना नहीं होगा, कोई चौकड़ी नहीं होगी, कोई इसलिए कूदेगा नहीं, ऐसी अलग बात नहीं अलग बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्रिकेटर हो यार, आपने एंगेज करना है, क्रिकेट के फैंस को एंगेज रखना है यार, ठीक है ना। अच्छा आपके मिजाज अगर सोच कोई दूसरी है तो भैया फिर दूसरा काम करे ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, बड़े खिलाड़ी जो आपके मीडिया पे सर चढ़ के जिनकी तोती बोलती है, इनसे मेरा सवाल है कि यार ये कम से कम एक क्रिकेट फैन को ये तो बताया करे ना यार, एटलीस्ट कम से कम गंभीर से जब सवाल हुआ था उसने ये तो कहा था ना यार कि यार मेरे लिए तो फेयरवेल ये है कि यार आपने अपनी टीम से खेल लिया, अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर लिया, ये फेयरवेल है, क्योंकि उनको भी नहीं मिला था। वो भी अपनी दिल की बात ये कह के गए थे कि यार बाज लोगों को तो आखिरी मैच भी नहीं मिला। तो यार मतलब कोई ऐसी कोई पर्सनल चल रही है चीजें, कुछ अंदर कोई मसाइल चल रहे हैं, पता नहीं क्या ठीक है। ये जो एग्जिट है ना, ये बच्चों पे असरअंदाज होगी, वो जो टैलेंट है ना वो कहीं ना कहीं जाएगा डिप्रेशन के अंदर के। यार हमारे साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। सब लोगों ने जितना दुनिया है क्रिकेट का, जितने आदमी, में किसी का सिंगल आउट नहीं कर रहा, नाम लूं यार मैं, सब ने क्रेडिट तो दिया है, मगर वो अपने शुभे का जरूर इजहार किया उसके अंदर। यार क्रेडिट है मगर शुभा जरूर है उसके अंदर। अच्छा तो इस डाउट को कौन क्लियर करेगा? पेरेंट बॉडी करती है ना यार, पेरेंट बॉडी से कोई जवाब ही नहीं है। एक इतनी लंबी लिस्ट निकाल दी, बोला तुम लोग अपना स्क्वाड भेज दो यार, जो तुम लोगों को समझ आ रहा है हम आखिर में। ये आरसीबी का काम नहीं है कि वो अपने फैंस को बोले कि व्हाइट टी शर्ट पहन के सब मैच देखेंगे 18 को। हाँ आरसीबी का मैच है ना वो जो है पहले दिन, उसको ऑनर करने के लिए उसकी और हटेगी, मैं ये बता दूं ये देखकर। ऑनर तो लोग अपनी, मैं भी खुशी से पता नहीं क्या क्या कर लेता हूं, मगर मैं कम से कम ये तो मुझे पता चले कि मेरे सेंटीमेंट भी कोई समझ रहा नहीं समझ रहा है इस बात को लेके यार। लोगों के हैं वो समझेगा, विराट कोहली वो खैर लोगों को थोड़ी वो नहीं, विराट थोड़ी मना करेगा आप मुझसे प्यार करते हैं, वो क्यों बोलेगा? वो तो खुश होगा इस बात पे कि यार मुझसे सारे लोग प्यार करते हैं। प्यार की है, बाकी किस चीज की गेम है।
मगर इसकी गेम ही नहीं है। आरसीबी तो अपने दिल से जो कर रहा है वो कर लेगा। आरसीबी फैन अपने पास तो जो व्हाइट वाली होगी वो पहन के बैठ जाएंगे, हमारे पास तो वो वाली नहीं है जो आरसीबी के फैन पहन के बैठेंगे भाई। हाँ। ना मर्चेंडाइज हो सकती है इस वक्त कहीं से इतनी जल्दी में। हाँ, पहनने क्या हुआ? नहीं हो नहीं सकती ना मर्चेंडाइज। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आजिक तुम भाग गए, मैंने जैसे ही बोला कि क्या खिलाओगे, अब तुम आगे के प्लान बना रहे हो, मीटअप रख लो डॉल्फिन क्लिफ्टन में। है ये कौन सी हरकत है? ये आई थी, एक चीज आई थी, कहाँ गई? चले यार हमें जरा निकलना है, मुझे निकलना है असल में। नहीं ठीक है, इतना आज के लिए। अभी टीवी शो स्क्वाड के लिए अगर जाना है। आता तो थोड़ा और लंबा करते, लेकिन ये है कि आप लोग जो है वो दुआओं में याद रखें। और बाकी ये कि कल बैठते हैं, बहुत सारी क्रिकेट है, अब हर जगह क्रिकेट शुरू हो जाएगी। और WTC फाइनल पर भी बात करेंगे, भरपूर बात करेंगे। सबसे बड़ा मैच है, ऐसा नहीं है कि उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश ये टीमें नहीं पहुंची तो हम उस पर बात नहीं करें। दो बड़ी अच्छी टीमें, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी क्रिकेट खेलकर वहां तक पहुंची है, और ऑस्ट्रेलिया भी कहती है पहुंची है। चले आइए वो चलें, ओके नाए।